नमस्कार, मैं हूं मुस्कान सैनी और आप देख रहे हैं राजस्थान बुलेटिन। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। हरियाली राजस्थान अभियान के तहत भरतपुर के हेलना स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च महाविद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्रों और शिक्षकों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बच्चों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की भी प्रेरित किया गया। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान में हरियाली राजस्थान कार्यक्रम और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत हमें लगभग 2200 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला था, जिसमें से हम अब तक 1750 पौधे लगा चुके हैं। और अभी स्थानीय विद्यालय में एक वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें हमारे संपूर्ण विद्यालय परिवार के द्वारा लगभग 1000 पौधों का रोपण किया गया। ये पौधे हमारे विद्यालय में भी लगाए गए और विद्यालय के बाहर बच्चों के द्वारा अपने खुद के द्वारा लाए गए और उनसे जो निर्देश दिए हमने उन्होंने कि अपने खेत में अपने जहाँ भी उनको स्थान मिले वहाँ इन पौधों का रोपण करें और न केवल पौधों का रोपण करें बल्कि इनकी देखरेख करें, पानी देने का कार्य करें। पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं होता है बल्कि उसकी सुरक्षा करना, उसका प्रवर्धन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन पेड़ों के माध्यम से बच्चों को ये निर्देश दिए, ये समझाया गया कि पर्यावरण बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण की शुद्धता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इस आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब तक हम पौधारोपण का कार्यक्रम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक और सफल नहीं होगा। सीकर जिले के झामावास गांव में शिव शंकर मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम के तहत भव्य कलश यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। पाली के रानीनगर में आगामी निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में नेताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। चुनावी रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जुड़े रहे लोकल 7 न्यूज के साथ।
स्काई इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हमने एक सोच के साथ की, युवाओं को रोजगार की ओर ले जाना, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सेवा है रोजगार पैदा करना। आज का युवा नौकरी के पीछे भागते भागते जिंदगी लगा देता है और स्काई इंडस्ट्रियल पार्क एक नया युग है जहां नौकरी नहीं बल्कि रोजगार पैदा होते हैं। हरियाणा के गोहाना में स्थित यह प्रोजेक्ट फ्री जोन लैंड पर विकसित किया गया है और दिल्ली एनसीआर का सबसे पीसफुल इंडस्ट्रियल लोकेशन माना जाता है, जो सोनीपत, पानीपत, रोहतक और जींद जैसे सभी प्रमुख जिलों के बीचों बीच है। दिल्ली से डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी के साथ 352A, जयपुर चंडीगढ़ हाईवे और जीटी रोड सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। साथ ही मारुति सुजुकी फैक्ट्री खरखोदा के बेहद नजदीक स्थित हैं। ये प्रोजेक्ट 100% कानूनी और सरकारी अनुमोदित है, जहां बिल्डिंग और मशीनरी पर सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक लोन की सुविधा भी मौजूद है। यहां रजिस्ट्री, म्यूटेशन और नोसी पहले करवाई जाती है और पेमेंट बाद में ली जाती है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। केवल 21% पेमेंट पर आपको प्लॉट का इमीडिएट पोजेशन मिलता है और सेल डीड सीधे आपके नाम होती है, जबकि बैलेंस 79% पेमेंट आप 12 इक्वल इंटरेस्ट फ्री मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आराम से कर सकते हैं। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क में एंड यूजर्स को प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज और गोडाउन्स लगें और जो निवेशक अपनी फैक्ट्री या गोडाउन बनाते हैं उन्हें 10 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से 65,000 रुपए प्रति माह तक का एश्योर्ड रेंट पूरे 12 महीनों के लिए दिया जाता है। लगभग 100 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 400 से 500 फैक्ट्रीज की क्षमता है, जिससे 4,000 से 5,000 युवाओं को रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है। 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा, 15 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल, मल्टीपल एंट्री गेट्स, क्लब हाउस, स्पोर्ट्स कोर्ट्स और प्योर देसी फूड जैसी सुविधाओं के साथ यह एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क, आपके भविष्य का मजबूत आधार। आज जुड़िए और कल को मजबूत बनाइए।
स्काई इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हमने एक सोच के साथ की, युवाओं को रोजगार की ओर ले जाना, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सेवा है रोजगार पैदा करना। आज का युवा नौकरी के पीछे भागते भागते जिंदगी लगा देता है और स्काई इंडस्ट्रियल पार्क एक नया युग है जहां नौकरी नहीं बल्कि रोजगार पैदा होते हैं। हरियाणा के गोहाना में स्थित यह प्रोजेक्ट फ्री जोन लैंड पर विकसित किया गया है और दिल्ली एनसीआर का सबसे पीसफुल इंडस्ट्रियल लोकेशन माना जाता है, जो सोनीपत, पानीपत, रोहतक और जींद जैसे सभी प्रमुख जिलों के बीचों बीच है। दिल्ली से डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी के साथ 352A, जयपुर चंडीगढ़ हाईवे और जीटी रोड सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। साथ ही मारुति सुजुकी फैक्ट्री खरखोदा के बेहद नजदीक स्थित हैं। ये प्रोजेक्ट 100% कानूनी और सरकारी अनुमोदित है, जहां बिल्डिंग और मशीनरी पर सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक लोन की सुविधा भी मौजूद है। यहां रजिस्ट्री, म्यूटेशन और नोसी पहले करवाई जाती है और पेमेंट बाद में ली जाती है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। केवल 21% पेमेंट पर आपको प्लॉट का इमीडिएट पोजेशन मिलता है और सेल डीड सीधे आपके नाम होती है, जबकि बैलेंस 79% पेमेंट आप 12 इक्वल इंटरेस्ट फ्री मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आराम से कर सकते हैं। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क में एंड यूजर्स को प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज और गोडाउन्स लगें और जो निवेशक अपनी फैक्ट्री या गोडाउन बनाते हैं उन्हें 10 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से 65,000 रुपए प्रति माह तक का एश्योर्ड रेंट पूरे 12 महीनों के लिए दिया जाता है। लगभग 100 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 400 से 500 फैक्ट्रीज की क्षमता है, जिससे 4,000 से 5,000 युवाओं को रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है। 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा, 15 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल, मल्टीपल एंट्री गेट्स, क्लब हाउस, स्पोर्ट्स कोर्ट्स और प्योर देसी फूड जैसी सुविधाओं के साथ यह एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क, आपके भविष्य का मजबूत आधार। आज जुड़िए और कल को मजबूत बनाइए। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि टॉस जीतने के बाद आपने बैटिंग ही क्यों चूज़ की? बैटिंग देखिए कि ये ग्राउंड जो है ये इसमें पहले भी हम खेले हुए हैं, एक्सपीरियंसड हैं। होम ग्राउंड है एक तरीके का हमारे लिए। टीम है हमारी, वो एक बैलेंस टीम है। जितने कैपेबल बैट्समैन हैं उतने ही कैपेबल बॉलर्स हैं। सो वी जस्ट वांटेड टू पुट सम प्रेशर ऑन अपोजिशन। वी वांटेड टू स्कोर सम बिग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पाली के मारवाड़ जंक्शन और ओवा स्टेशन के बीच एक सवारी ट्रेन की इंजन से टकराने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम के बाद मोर का अंतिम संस्कार कर वन विभाग की देखरेख में किया गया।
पाली के सिरियारी गांव में नवनिर्मित शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया और पूरे गांव में धार्मिक उत्साह देखने को मिला। संतों ने सानिध्य में विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल 7 न्यूज के साथ।